शिव के स्वेद बिंदु से उत्पन्न नर्मदा, कण कण में आशुतोष को बसाने वाली रुद्र देहा, ओंकार का श्रृंगार करती शिव तनया, सौंदर्य की नदी नर्मदा, वक्र गति प्रिय उछल कूद करती रेवा, ग्वारी घाट में जलते शरीरों को मुक्त करती समोद भवा, नंगे पैर हर क्षण अपनी प्यास बढ़ाते पर कंपावासियों की नर्मदा, धरा पर धाराओं की नदी मुरला, मानव विकास के 30 लाख वर्षों का हिसाब रखती नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा, अमरकंटक उद्गम के बाद अंचल के श्रमिकों के स्वेद बिंदुओं में पुनः कूदती नर्मदा, दुखियों को सुख देकर हारी नर्मदा, दर्शन मात्र से मुक्ति का विश्वास रखने वाले मुक्तिकामियों की मेखला, हमारे रक्त में बह रही नर्मदा। विश्व की प्रमुख संस्कृतियां नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। भारत का प्राचीन इतिहास तो मुख्यतः सरस्वती, गंगा, यमुना के तट का ही इतिहास है। न केवल आश्रम संस्कृति की सार्थकता एवं रमणीयता नदियों के किनारे पनपी, अपितु नगर सभ्यता का वैभव भी इन्हीं के बल पर बढ़ा। यही कारण है कि नदी की प्रत्येक लहर के साथ लोकमानस का इतना गहरा तादात्म्य स्थापित हो गया कि जीवन के हर पग पर जल और नदी की संस्कृति ने भारतीयता को परिभाषित कर दिया। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े धार्मिक अनुष्ठान योग के अवसर पर घर बैठे सभी पवित्र नदियों का स्मरण इसी भावना का संकेत है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सानिध्यम कुरु। नर्मदा भारत की प्रमुख 7 नदियों में से एक है। पौराणिक आख्यानों में इसे प्रलय के प्रभाव से मुक्त अयोनिजा और कुमारी माना गया है। नया मार्ग बनाने वाली, नया इतिहास रचने वाली स्वाभिमान की नदी है नर्मदा। समुद्र तल से 35,000 फुट ऊंचा अमरकंटक जिला शहडोल मध्य प्रदेश नर्मदा का उद्गम स्थल है। एस्चुरी बनाते हुए भड़ौच गुजरात के पश्चिम में नर्मदा खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है। उद्गम से यहां तक का सफर 1312 किलोमीटर है। ओंकारेश्वर नर्मदा और कावेरी का संगम है। कावेरी नर्मदा से पूर्णतः एकाकार नहीं होती, बल्कि वह नर्मदा को पार कर ओंकारेश्वर की परिक्रमा कर आगे पुनः नर्मदा में दूसरा संगम करती है। कावेरी और नर्मदा का ये विलक्षण संगम मांधाता के ओम का आकार देती है। खंडवा अजमेर रेलवे लाइन पर मोटक्का से 7 मील की दूरी पर मांधाता पहाड़ी पर ही ओंकारेश्वर मंदिर है। जीवन रेखा नर्मदा। भूमि की बेहतर उर्वरा शक्ति और जल की सहज उपलब्धि से कृषि का विकास मुख्यतः नदियों के किनारे से ही प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कृषि और ग्रामीण सभ्यता का आविर्भाव नर्मदा के किनारे हुआ है। खनिजों की दृष्टि से भी नर्मदा घाटी का बराबर महत्व रहा है। प्राचीन त्रिपुरी की समृद्धि का एक प्रमुख कारण उसके निकट कच्चे माल का उपलब्ध होना था। अमरकंटक क्षेत्र में उपलब्ध बॉक्साइट पर ही बाल्को तथा हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनियों की समृद्धि आधारित है। अमरकंटक के जंगलों में जड़ी बूटियां जैसे ब्राह्मी, जटाशंकरी, काली हल्दी, पत्थर चटा और कई प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिनमें असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता है। जबलपुर बेड़ा घाट का मूर्ति शिल्प सैकड़ों परिवारों के जीवन यापन का सेतु है। नर्मदा तट के अनेक ग्रामीणों का व्यवसाय मछली पकड़ना है। यही व्यवसाय भड़ौच में हजारों परिवारों की जीविका है। नर्मदा जी की बम्बुलियां। भारत में भवानी और शंकर की स्तुति भिन्न भिन्न अवसरों पर युगों युगों से गाई जा रही हैं। इन स्तुतियों को बम्बुलियां कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर नर्मदा तटीय मेलों में नर्मदा जी की बम्बुलियां लोकगीतों में गाई जाती हैं। इन बम्बुलियों में पारिवारिक रिश्तों के बीच में
हास परिहास तथा प्रेम भी विद्यमान रहता है। चिरकुमारी नर्मदा। नर्मदा का विवाह नद शोण से तय हो चुकने के बाद शोण की दासी जोहला पर आसक्त हो जाने से नर्मदा ने क्रोध एवं क्षोभ में अपनी दिशा बदलकर पश्चिम गमन किया और कभी भी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता। 1857 की क्रांति के बाद कई ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन की दृष्टि से बचने के लिए नर्मदा तट पर स्थित आश्रमों में रहे। अक्टूबर 1858 में तात्या टोपे नर्मदा पार कर दक्षिण पहुंचे थे। बड़ौदा से 50 किलोमीटर दूर चांदोद का गंगनाथ आश्रम क्रांतिकारियों की गुप्त गतिविधियों का केंद्र स्थल था। श्री अरविंद घोष के आने के बाद से इस आश्रम में खासीराव जाधव, मेजर माधवराव, बैरिस्टर केशवराव देशपांडे, प्रोफेसर माणकराव, छोटेलाल पुराणिक, दाजी नागेश आपटे आदि कई क्रांतिकारी सक्रिय रहे। स्वामी केशवानंद, राम भट्ट गाडगिल तथा सेना के एक जमादार ने आश्रम में गंगनाथ स्कूल खोलकर उसमें 15 वर्ष से ऊपर के तरुणों को सामरिक प्रशिक्षण दिया। 1909 में ग्वारी घाट में बंगाल की ढाका अनुशीलन समिति से संबद्ध क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 1939 में नर्मदा तट की ऐतिहासिक नगरी त्रिपुरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सभापतित्व में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था। नर्मदा पथ। नर्मदा किनारे विकसित राजवंश। हर्षवर्धन के निधनोपरांत 7वीं सदी के अंत में वामराज देव को नर्मदा के उत्तर में अपने राज्य विस्तार में सफलता मिली। सैन्य दृष्टि से कलिंजर को राजधानी बनाए जाने के बाद भी नर्मदा तट की चाह ने त्रिपुरी को दूसरी राजधानी बनाया। वामराज देव त्रिपुरी में कलचुरी राज्य के संस्थापक हैं। त्रिपुरी आज तवे के नाम से जाना जाता है। गोंडों के पतन के बाद 17वीं शताब्दी के अंत तक मराठा कालीन शासन में मराठों के आतंक से जनता त्रस्त रही। यदि गोंडों के शासनकाल को जनता के सुख का शासनकाल माना जाता है तो मराठा कालीन शासन को जनता के दुख एवं त्रास का। नर्मदा का वर्तमान स्वरूप। उत्पत्ति अमरकंटक, ऊंचाई 1051 मीटर, भड़ौच गुजरात खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। 1072 किलोमीटर मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा एवं खरगोन जिलों में होकर बहती है। इसके बाद 74 किलोमीटर तक महाराष्ट्र को स्पर्श करती हुई तत्पश्चात 161 किलोमीटर गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके प्रवाह पथ में 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात पड़ते हैं। ऐसी रे बहे रे नर्मदा मैया, ऐसी रे बहे रे, ऐसी रे बहे रे।